अपने राह ते सफ़र करना, पर समय की धारा के मुताबिक अपना राह भी बदलता है और उस बदले हुए राह नूं कहंदे हन राशि। 12 राह हन, 12 रास्ते। ते जदों भी सूरज राह बदलता है तो सूरज के मार्ग विच क्रांति आउंदी है और उसी क्रांति नूं साडे धार्मिक ग्रंथां दे विच सक्रांति लिखिया है। सूरज दी क्रांति। एक राह नूं छड्ड के दूजे राह ते तुरना सक्रांति। और इस सक्रांति नूं पंजाबी दे विच संगरांद कहंदे ने। ते अज दा जो महीना आरंभ होया, जिस महीने का नाम बहुत ही गहरे अर्थ रखता है और कहंदे ने कि सियाणियां ने जो इस महीने का नाम रखिया है तो इस नाम दे विच बहुत कुछ छिपया हुआ है, बहुत कुछ। महीने का नाम है भादो ते इसनों संस्कृत विच भाद्रो भी कहंदे ने, भाद्रो। ते इस भाद्रो का भाव की है, मीनिंग की है? तो साहिब कहंदे ने बहादोई तो मुराद है दो किस्म का भाव होना जीवन दे विच। दो किस्म का भाव की है? मन का दो पासे तुरना, मन का दो हिस्सों विच सफ़र करना, इसनों कहंदे ने भादोई। हुण गुस्ताखी माफ, जे एक अख साडी कह दे कि मैं तो खब्बे ही देखना है, मैं सज्जे नहीं देखना। हुण दूजी अख कह दे मैं तो सज्जे ही देखना है, खब्बे नहीं देखना। साडा खब्बा पैर कह दे कि मैं खब्बे पासे ही तुरना है, सज्जा पैर कह दे मैं सज्जे पासे ही तुरना है। गति किते भी नहीं होवेगी, सफ़र किते भी नहीं होवेगा, नहीं होवेगा। इतनी गल तो आप जी जानते हो कि खब्बा पैर कवे मैं खब्बे पासे जाना है और सज्जा पैर कहता है मैं सज्जे पासे ही जाना है, मैं खब्बे नहीं जाना। तो फिर मनुख उत्थे ही रुक के रह जाएगा, सफ़र किते दा भी नहीं होएगा। आप जी ने कहना है कि साडे जीवन दे विच भी इसी तरह के हालात हैं। हाँ, इसी तरह के हालात हैं, क्योंकि जे किधरे आप जी नूं मैं अर्ज करा भादो का महीना होवे ते जदों असी हल वाहुंदे सी, क्योंकि किसी ने एक गल कह दी सी, गुस्ताखी माफ, उसनों चमत्कार मन लिया, क्योंकि मजबूरन गल कहनी पै रही है जिहड़ी गल कुदरत दे विच वरसती है। किसी ने कहा कि हरमंदर साहिब दे सरोवर ते ही बरसात हो रही है, बाकी आले दुआले कुछ भी नहीं है। कहने लगे बहुत वड्डी करामात वरती है। हुण उन्होंने कौन दसे? मैं आप अपने अखां दे नाल वेखिया। सिंह साहिब जी नूं भी खबर है, क्योंकि उस इलाके दे विच जदों असीं हल वाहुंदे सी, 2 बैल हुंदे सी ते बरसात इस तरह होनी, एक बैल भिजदा पिया है, दूजा बैल सुक्के दा सुक्का है।
इस तरह की बरसात हो रही थी। तो कि असी इसनों ये मनांगे जिस बलद ते बरसात हो रही है वो बलद पूजन योग हो गया? नहीं, इसनों कहते ने भादरों दा महीना। थोड़ी कणी इत्थे वरसी है, थोड़ी कणी उत्थे वरसी है, फिर किधरे बिल्कुल सुक्का पिया हुआ है। थोड़ी देर विच ही गर्मी शुरू हो जाती है, थोड़ी देर दे विच ठंडी शुरू हो जाती है, थोड़ी देर विच भादोई। मनुख के जीवन विच भी इस तरह की खेड चलती है। लोड़ पई तो दया की, लोड़ पई तो क्रोध भी कर लिया, लोड़ पई तो असी दान भी कर छड्डिया, लोड़ पई तो किसी तो खो के भी लियाए, खो के भी लियाए। लोड़ पई तो असी निमरता के घर विच आ गए, लोड़ पई तो असी हंकारी गीत भी गा बैठे, गुस्ताखी माफ। ये दोनों भाव चलते हैं साडे अंदर, दोनों भाव। और सियाणियां दा कहना है कि कई बार तो मनुख का जीवन ही भादों का महीना बन के रह जाता है। मैं फिर गल दोहरा देवां, कई बार बहुतियां का जीवन भादों ही बन के रह जाता है। दो भाव, दो भाव। क्रोध भी कर लिया, मिठे बोल भी बोले, हंकार भी कर लिया, निमरता की कड़ी विच भी आ गए, दोनों चलते हैं, दोनों। जदों जीवन दे विच भादो होवे तो कहते ने फिर भादोई भरम भुलाणिया, दूजे लगा हेत। रब दे नाल तो हेत है, पर दूजे नाल भी हेत है, दूजे दे नाल भी। हुण गुस्ताखी माफ, एक गल मैनूं कहण देना। एक इस्त्री कहती है किसी नूं कि मैं तेरे नाल बहुत मुहब्बत करदी हाँ, बहुत मुहब्बत करदी हाँ। फिर अपने पति नूं भी जाके कहती है जितनी मुहब्बत मैं तेरे नाल करदी हाँ किसी नाल भी नहीं करदी। फिर उस दूजे पुरुष नूं भी कहना कि जितनी मुहब्बत मैं तेरे नाल करदी हाँ अपने पति नाल भी नहीं करदी। तो इसनों आप जी की आखोगे कि एक नाल वो झूठ बोलती पई है, एक नाल भावें पति नाल झूठ बोलती होवे, भावें दूजे नाल झूठ बोलती होवे। फिर पति ने ये भी कह देना कि जे किधरे तेरी झाक होर पासे भी है तो चंगा होवेगा तो उत्थे ही जाके रह जा। मुक्तसर में अर्ज करा, मनुख दा रब नाल भी प्यार है और बाकी दे विकारां नाल भी प्यार है। मनुख रब दी भी इबादत करदा है पर संसार दी भी पकड़ मजबूत है। धर्म दी पकड़ भी है, धन दी पकड़ भी है, पदार्थां दी भी पकड़ है, परमात्मा दी भी पकड़ है। मंदिर दी भी पकड़ है, मकान दी भी पकड़ है। दोनों पासे पकड़ मजबूत है, दोनों पासे। गुरु अर्जन देव साहिब जी का संदेश उपदेश, भादोई भरम बुलाणिया, दूजे लगा हेत, लख सिंगार बनाया, कारज नाही केत। तू लखां ही सिंगार बना लेने, लखां ही सिंगार। हुण धार्मिक दुनिया दे विच जीव इस्त्री का सिंगार की है? कदे वर्त रखने, कदे पूजा करनी, कदे तीर्थां ते जाना, ये धार्मिक दुनिया के सिंगार ने। कहते ने कितने ही शिंगार कीते ने पर एक भी शिंगार तेरा कबूल नहीं होया, नहीं होया। गुरु नानक साहिब का एक शब्द है और ये शब्द जदों रविंद्र नाथ टैगोर ने सुनिया सी
हरमंदर साहब की गल है तो रो पिया सी, रो पिया सी। और रोंदे हुए की कहता है कि 5000 गीत लिखे हैं मैं परमात्मा के विरोह विच। 5000 गीत परमात्मा के प्रति मेरी तड़फन कितनी है, वो मैं 5000 गीत लिखे हैं। तड़फन एक तो एक वध हर गीत विच, हर गीत विच। पर अज जदों मैं गुरु नानक का शब्द सुनिया तो सारियां हद्दां टप दित्तियां ने गुरु नानक ने बिरहो दे विच। सारियां हद्दां टप दित्तियां ने। किहड़ियां हद्दां? गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं, ऐ जीवी इस्त्रीए तू बहुत ही सुंदर चूड़ा पाया हुआ है, पर ये तेरियां दोवें बाहां अपने पति दे कंठ तक नहीं लगियां, कंठ तक नहीं पहुँचियां, तो फिर चूड़े नूं करना की है? करना की है? अब जी दी रसना चों बोल निकले, चूड़ा भन पलंग स्यों मुंधे सण बाही सण बाहां। कि तेरे हत्थां दे विच जो चूड़े हन, चूड़ा भन तोड़ दे। क्यों? क्योंकि पति दा प्यार नसीब नहीं होया। ये हथ ये बाहां पति दे कंठ तक नहीं पहुँचिया। कहने लगे केवल चूड़ा ही नहीं बनना, तू अपनी बांह भी तोड़ दे, पर केवल बाहां ही नहीं तोड़नी है, सण बाही सण बाह। कि उस पलंग दी बाही ते पावे ते अपना हथ इतनी जोर नाल मार, तड़फन दे विच, विरोह दे विच, कि तेरे हथ दे बाहां दे चूड़े टुट जाण, बांह भी टुट जावे ते पलंग दी बाही भी टुट जावे। क्यों? क्योंकि एते वेश करेंदियां मुंदे शोहरा तो अवरा। इतना वेश किया तू पर तेनों पति का प्यार नसीब नहीं होया। और नसीब क्यों नहीं होया पति का प्यार? पति कहता है तो जितना मर्जी श्रृंगार कर ले, मैनू कबूल नहीं है। क्यों कबूल नहीं है? क्योंकि दूजे लगा हेत तेरा प्यार किसी होर दे नाल भी है। ते गुरु भी यही कहता है, तो धन वास्ते लोभ भी करता है, धन वास्ते झूठ भी बोलता है, धन वास्ते परपंच भी करता है, और फिर धर्म के नाल भी नहीं करता है। एक नाल नहीं कर ले। जे झूठ बोल बोल के ही धन इकट्ठा करना है तो फिर धर्म की लोड़ नहीं है। बाकी तो धन चाहिए है जीवन विच, पर झूठ बोल के नहीं, परपंच करके नहीं, धोखा करके नहीं। लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। कारज केड़ा? प्रभु नूं मिलन दा कारज कबूल नहीं होया, प्रवान नहीं होया, अकेले रह गए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, मनुख बैठा तो महफिल विच है, पर इस तरह बैठा है जिवें तनाई, अकेला। और कई बार ऐसा भी होता है कि मनुख तनाई विच बैठा होया है, अकेला बैठा होया है, पर इस तरह महसूस करता है जिवें बहुत बड़ी महफिल विच बैठा होया। तो साहिब कहन लगे, जदों निरंकार नाल प्रीत नहीं होई तो जीवन तेरा तन्हा है, अकेला है। जित दिन देहे बिनस सी तित वेले कहे सन प्रेत। हुण अखीरी विच वाह किहदे नाल पेगा? जिन्होंने असी जमदूत कहते हैं, अखीर विच वाह तेरा उन्हों दे नाल पेगा जदों तेरा शरीर कमज़ोर होवेगा, जदों तेरी देह बिनस जाएगी। ते उस वेले तेरा साथी कौन होवेगा? क्योंकि मैं कई बार अर्ज की है,
एक साथी होंदा है धन, दूजा साथी होंदा है परिवार और तीजा साथी होंदा है निरंकार। तो धन की अपनी सीमा है, परिवार की अपनी सीमा है और निरंकार की तो कोई सीमा ही नहीं है। वो तो आद अंत उड़क तक तेरे नाल है। तो जित दिन देहे बिनससी तित वेले कहे सन प्रेत। हुण अखीरला वक्त आ गया जदों कि जम्मा की चोट लगी है। मैं कई बार अर्ज की है कि साडे जो प्राण हैं वो नाभि विच हैं, धुनी विच हैं, क्योंकि धुन नाभि विच है। इसे करके सियाणियां ने इहदा नाम रख दिता धुनी। इत्थों ही धुन पैदा होंदी है। और साडे जिहड़े प्राण हैं वो थोड़े जे खुले हुए ने जिहदे नाल असीं गलबात करते हैं। जदों नाभि तो धुन निकलती है उस धुन नूं कहंदे ने पराबोल। जदों वो पराबोल साडे हिरदे तक पहुँचते हैं इसनूं कहंदे ने पछंती बोल। और ये पछंती बोल जदों साडे कंठ तक आउंदे ने इसनूं कहंदे ने मध्यमा बोल। और ये मध्यमा बोल जदों साडी रसना 'च आउंदे ने इन्हां नूं कहंदे ने बैखरी बोल। पर शुरुआत नाभि तो हुई है, धुन तो हुई है, प्राणा तो। ये जो साडे प्राण हैं ये थोड़े जे खुले हैं केवल इस करके कि असी गलबात कर सकीए। क्योंकि जिवें ही आप जी बोलते हो तो चोट पैंदी है प्राणा ते, जोर पैंदा है नाभि ते। और आप जी तुरदे हो थोड़ी जी भी चोट लगती है, थोड़ी जी ठोकर लगती है तो सब तो पहला नाभि ते बोझ पैंदा है। नाभि ते उत्थे जोर पैंदा है क्योंकि प्राण उत्थे ने। और एक गठड़ी वांगू एक गठड़ी का मूँह थोड़ा जिहा खुलिया होया है, उहदे करके असीं गलबात करते हैं। और वो पूर्ण तौर पर बंद नहीं है गठड़ी। जे पूर्ण तौर पर बंद होवे साडे अंदरों आवाज़ नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। आप जी ने कहना है ज्ञानी जी ये प्राण जड़े हैं ये थोड़े जी खुले हैं तो कि ये पूरे तौर पर भी कदे खुलणगे? ते पूर्ण तौर पर ये खुलते हैं दो घटनावां ते। जदों भी इन्हां प्राणां ते चोट पैंदी है मौत दी उदों खुल जाते हैं प्राण, गठड़ी खुल जाती है। और इसे गठड़ी वाल इशारा करके धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक पंक्ति आउंदी है कि आज काल खुले तेरी गाठड़ी। कि अज जां कल एक गठड़ी खुलन वाली है, खुलन वाली। आज काल खुले तेरी गाठड़ी। हुण जदों मौत की चोट पैंदी है वो गठड़ी खुलेगी, प्राण निकल जाणगे, पैरों तो प्राण निकल जाणगे, अखां तो प्राण निकल जाणगे, रसना चों प्राण निकल जाणगे, हत्थां तो प्राण निकल जाणगे, सिर तो। तो इसनूं कहंदे ने जदों प्राणां ते मौत की चोट पई है तो शरीर मुर्दा हो गया, मुर्दा हो गया। जदों प्राणां ते चोट पवे सिमरन दी, साधना दी, एक उदों खुलते ने ये प्राण। फिर उदों तन की मौत नहीं होंदी, उदों मन की मौत हो जाती है, उदों मन मुर्दा हो जाता है। और इसे करके सानू कहा गया है तुसीं वार वार सिमरन करते रहो, वार वार पाठ करते रहो, वार वार संगत करते रहो, तां करके प्राणां ते चोट लगे और एक गठड़ी खुल जावे, मन की मौत हो जाए। बस उसे नूं संत कहंदे ने जिहदे मन की मौत हो गई। उसे नूं संत कहंदे ने जिसने मन नूं जित लिया, उसे नूं संत कहंदे ने।
तो मैं अर्ज कर रहा सी एक छोटी जी हालत उस वेले दी की होंदी है। इसे शब्द दे विच गुरु साहिब जी ने जिक्र किया है, जित दिन देहे बिनस सिंह तित वेले कह सन प्रेत, पकड़ चलाहिन दूत जम किसे न देनी भेत। हुण एक कितनी वड्डी कला है गौर मुताला करना। आप जी दी गड्डी कित्थे खड़ी होंदी है, उत्थे लिखिया होया है नो पार्किंग। जदों आप जी वापस लौटते हो मुश्ताकी माफ आप जी की गड्डी उत्थे नहीं है, तो आप जी का ध्यान कित्थे जाता है? सब तो पहला कि आप जी ने कहना या तो गड्डी मेरी चुक के लै गए ने, पहला ध्यान ये आता है। आप जी थाने विच जाके ਜਾਂ उस स्थान पर पहुँचते हो जिथे गड्डियां ले जाते ने खड़ी करते हैं। आप जी नूं कहंदे ने गड्डी खड़ी सी ऐसी थां ते नो पार्किंग सी, जुर्माना भुगतना पेगा। पर जेकर मैं इस शरीर की गल करां, इस शरीर दे विचों जदों जिंद नूं कढ के ले जाते ने जमदूत, तो किसी नूं भी खबर नहीं देंदे कि इस जीव रूपी गड्डी नूं कित्थे ले गए ने। किसी नूं भी पता नहीं होता इहदा किस घर विच जन्म होया, किसी नूं पता नहीं है। किस परिवार विच गया किसी नूं पता नहीं है। किस कुल विच गया किसी नूं भी पता नहीं है, किसी नूं भी पता। और ये भी मैं अर्ज कर दवां कि एक शाही घराने तो इस जिंद नूं कढ के गरीब घराने विच भी पा दिता होगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि खेड तो सारी कर्मां दी है, कर्मां दी है। और एक गरीब घर दे शरीर विचों जिंद कढ के और किसी अमीर घर दे घर उहदा जन्म हो गया होगा, कोई पता नहीं। तो साहिब कहते ने पकड़ चलाए न दूत जम किसे न देनी भेत। वो भेत तो देंदे ही नहीं कि वो कित्थे गया, कोई पता नहीं है। बेशक असी उन्हां दी अंतिम अरदास करते पे हाँ, बेशक असी दान पुण्य करते पे हाँ, पर पता किसी नूं भी नहीं है कि वो कित्थे गया है कि कित्थे नहीं गया। हुण जिहड़े मित्र सी, संगी सी, साथी सी, छड़ खड़ोते खिने माहें जिन स्यों लगा हेत। जिन्हां दे नाल असी मोहब्बत करते सी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भरा है, कहते ने किसी ने भी साथ नहीं देना, किसी ने भी। जन पिसर पदर बेरादरा का स्नेस दस्तंगीर, आखिर बेफतम कस नादारद चूं सवद तकबीर। मैं इस पंक्ति ने फिर दोहरा देवां। जन कहते ने इस्त्री नूं, पिसर कहते ने पुत्र नूं, पदर कहते ने प्यो नूं, बरादर कहते ने बरादरी नूं, भरावां नूं। कस नेस दस्तंगीर, तेरी बांह किसी ने भी नहीं फड़नी है, किसी। आखिर बेफतम, अखीर विच जदों तू डिगेगा तेन कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर बेफदम कस न दारद चू सवद तकबीर। तकबीर कहते ने जदों अखीरली नमाज पढ़ी जाती है दफनाण वेले, उस वेले तक तेन कोई साथ नहीं देगा। तो अज समा है तो गुरु नाल हेत कर, गुरु नाल प्यार कर। मैं अर्ज कर दिया सी, जदों शब्द की चोट लगती है, सिमरन साधना की चोट लगती है प्राणा नूं, ते मनुख की दशा किस तरह की आती है। कदे तो उहदियां मुठियां बंद हो जाणगियां, कदे उहनूं कंबनी छिड़ेगी, झटका लगेगा वाइब्रेशन, और जां फिर उहदे चेहरे दे हाव भाव बदलणगे। जदों किसी नूं नाम की मस्ती लगती है, मस्ती आउंदी है, जां मुठियां बंद
हो जांदियां ने, जां शरीर कंबेगा जां चेहरे का भाव बदलेगा। और हूबहू इसी तरह जदों मौत की चोट लगती है तो उस वेले जदों शरीर मुरदा होंदा है उस वेले मुट्ठी भी बंद होंदियां ने और शरीर भी कंबदा है, झटका लगता है और चेहरे का शरीर का रंग भी बदल जाता है। असी कह देने शरीर चिट्टा हो गया, शरीर नीला हो गया। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते हैं, हथ मरोड़े तन कपे स्याहो हुआ सेत। ये दशा हो गई शरीर दी। पर एक गल चेते रखना, जेहा बीजे सो लुणे। कदे ऐसा नहीं होया कि बीजी सी कणक आप जी ने ते फसल हो गई बाजरे दी, कदे ऐसा नहीं होंदा। फसल तो बीजी सी बाजरे दी पर कणक हो गई, ऐसा नहीं होया, नहीं होया। तो ये साडा जो शरीर है एक कर्मा संदड़ा खेत, संदड़ा कहते ने दा, कर्मा दा खेत। ये साडा शरीर खेत है, ये कर्म रूपी बीज आप जी ने बीजने ने, सारिया ने बीजने, रोज़ बीजते हैं असी। कोई तो कर्म करके बीजदा है, कोई बोल बोल के बीजदा है, कोई गलत देख देख के गुस्ताखी माफ बीजदा है, कोई गलत सुन सुन के बीजदा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कर्म ही गलत किए हैं, कहने लगे गलत बोल बैठे ये भी बीज बीजे है, गलत बोल बैठे बीज बीजिया गया। तो फिर वो जिहड़ा बीज बीजिया है वो खाना आप जी नूं पैगा, दूजे तीजे चौथे पंजवे नूं नहीं। आप जी कह दवो कि ज्ञानी जी बीज तो तुसी बीजिया तो असी खा लीए, दुनियावी बीज खा सकते हो, दुनियावी फल खा सकते हो, पर कर्मां दा बीज तुसी नहीं खा सकते मेरा, मैं खुद खावांगा। और जिहड़ा बीज तुसी बीजिया है वो आप जी ने भोगना है, वो दूजा नहीं भोगेगा, नहीं भोगेगा। हुण आप जी ने कहना ज्ञानी जी जो बीज बीज बैठे हाँ वह की होएगा, अगां वास्ते नहीं बीजांगे, पर जो बीज बीज चुके हाँ वह की होएगा। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने पूछना, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं कि कोट अपराध खंडन के दाते। वो जो दाता है वो करोड़ों करोड़ों अपराध खंडन दे काबिल है, काबिल है। तो ओदे दर ते आके पुकार कर, ओदे दर ते आके तू बेनती कर, ते तेरे गुनाह उसके सगल आफू तेरे जन देखे हैं दीदार। तो साहिब कहते ने नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। जदों तू गुरु दे शरण विच आया तेनों एक बोहित मिलेगा, तू बोहित विच बैठ। मैनू एक छोटी जी गाथा चेते आ गई, क्योंकि महीना भादो दा साडे अंदर जो दो भाव चलते हैं उसकी एक छोटी जी गाथा आप जी नूं पूरे शब्द का सार समझ आ जाएगा कि वाकई साडा भी यही हाल है। पति अपनी पत्नी नूं कहंदा है कि आलू की सब्जी बनानी है। पत्नी कहती है मैं तो नहीं बनावांगी, मैं तो दाल बनावांगी। जदों पति ने दाल खानी होवे ते उसने कह देना मैं तो दाल नहीं बनावांगी, मैं तो आलू बनावांगी। तो हुण पति नूं गल समझ आ गई, ते पति ने जदों खानी होंदी सी दाल तो उस वेले कह दिंदा सी आलू बना। वो कहंदी सी मैं तो नहीं बनावांगी आलू, मैं तो दाल बनावांगी। और जदों उन्होंने खानी होंदी सी सब्जी आलू दी, वो कह दिंदा सी दाल बना ले। वो कहंदा सी मैं दाल नहीं बनावांगी आलू बनावांगी। भाव
जो पति ने कहना उहदे विपरीत चलना, भा दोए। ते बड़ा दुखी होया। उसने संत दे कोल जाके अपनी गाथा सुनाई। संत जी कहंदा तू मेरी गल ध्यान दे नाल सुन। पूरी दी पूरी गल जिहड़ी सी उसने संत ने सिखा दी, पूरी दी पूरी गल। घर आके अपनी पत्नी नूं कहंदा है कि साडे कोल जिहड़ा एक बैल है ये तेरे माँ प्यो ने दिता सी, इसनूं मैं कदे भी वापस नहीं मोड़ांगा और ना ही मैं कदे तेरे पेकियां दे घर जावांगा, कदे भी नहीं जावांगा। तो पत्नी की कहती है तेनों मेरे नाल चलना भी पेगा ते बलद भी मोड़ना पेगा, तेनों चलना भी पेगा, बलद नूं भी वापस मोड़ना पेगा। ते पति कहता है फिर एक गल चेते रखना कि जो बलद है इसनों तां असीं नहर दे विच वाड़ देंगे, आपां दोवें किश्ती विच बैठांगे। कहण लगे किश्ती विच तां मैं नहीं बैठांगी, क्योंकि उसने हर एक गल कटनी होंदी सी पति दी। किश्ती विच तां मैं नहीं बैठांगी। तो पति ने कह दिता फिर मेरी एक बेनती है, जे किश्ती ते तू नहीं बैठेंगी तो इस बलद दी पूंछ नूं बिल्कुल ना पकड़ना। ते पत्नी की कहती है कि मैं किश्ती ते भी नहीं बैठांगी ते मैं इस बलद दी पूंछ ही पकड़ांगी। तो कर ले की करेगा। उसने बलद दी पूंछ पकड़ ली ते वो दरिया पार करते पे ने। पति कहता है कि पूंछ नूं घुट के पकड़ना। पत्नी कहती मैं तो नहीं पकड़दी, तू की कर लेगा। ਉਹਦੇ दोनों हथ खुल गए, वो दरिया विच डुब गए। जदों दरिया दे विच डुब गई तो पति कहता है हुण लाश नूं लभना तां पैगा। ते वो फिर उस नहर दे किनारे किनारे लाश नूं लभदा पिया है। ते किसी ने पूछ लिया भाई की लभदा पिया है? कहण लगे मेरी पत्नी डुब गई है, उन्होंने लभदा, उसकी लाश लभदा पिया। तो वो मुसाफिर रागीर कहता है तू मूर्ख है, ये जो नहर है ये वगदी पई है इस तरफ और तू पत्नी नूं लभ रहा है पुठे पासे। जो नदी का वेग है, नहर का वेग है, जे पत्नी इत्थे डिगी है, डुबी है, तो घट तो घट अगे जाके देख जिस तरफ नहर बह रही है। तो वो बंदा की कहता है, कहता पत्नी मेरी सी जां तेरी सी? मैनू अपनी पत्नी दे सुभाव का पता है, सारी जिंदगी पुठी चली है, हुण मरन वेले वो किस तरह बह गई नहर दे विच सीधी? पुठी ही बहेगी, पुठी, क्योंकि सारी जिंदगी पुठी चली है। तो गुस्ताखी माफ साडा भी वही हाल है। जो सानू गुरु कहता है ये काम नहीं करना, असीं कहंदे उही करना है, उही करना है। पर साहिब कहते हैं जो गुरु दस्सै वाट मुरीदा जो लिए। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत, से भादोई नरक न पाई है गुरु रखण वाला हेत। कहते ने जदों गुरु कोल तू बैठ गया फिर तू नरक दे विच नहीं जाएगा। इस महीने की कथा आप जी अक्सर सुनते हो, 12 महा गुरु अर्जन देव साहब का। एक 12 माह होर भी है गुरु नानक साहिब का तुखारी राग। उहदे बोल मैं आप जी के सामने रखा। भादो भरम भुली भर जोबन पछताणी, भर जोबन पछताणी। ये जो जोबन की अवस्था है, कहते ने शरीर जितना सुंदर है, शरीर जितना सोहना है जवानी दे विच, गुस्ताखी माफ मन उतना ही कुरूप है, बदसूरत है। आप जी ने कहना ज्ञानी जी वो किवें?
शरीर सुंदर है, सोहना है, जवानी दे विच मन किवें करूप है। तो सियाणियां दा कहना है शरीर जितना सुंदर जवानी विच हुंदा है, मन नूं विकार घेर के रखते हैं, मन उतना करूप हुंदा है विकारां दे नाल, विचारां दे नाल। और एक जो बुजुर्गी दी अवस्था है उत्थे जीवन का कुछ अनुभव है, और कहते ने यही कारण होंदा है कि तमाम धार्मिक अस्थानां ते जवान नहीं होंदे, जवानां दी गिणती ना दे बराबर होंदी है, केवल ते केवल बुजुर्ग ही आंदे, बुजुर्ग ही आंदे। क्योंकि कई बार आप जी कहते हो ज्ञानी जी साडे बच्चियां नूं भी क्या करो गुरुद्वारे आओ, उन बच्चियां दे अंदर हाले भादू का महीना चल रहा है, भादू का महीना। एक तरफ वो बहुत सोहने ढंग दे नाल बैठ के कीर्तन भी करनगे, और दूजे तरफ जाके फिर होटलों दे विच मनमर्जी की पार्टी भी करते हैं। एक पासे गुरु घर विच आके सेवा भी करते हैं बहुत सोहने ढंग दे नाल, दूजे तरफ विकारी जीवन भी होंदा है। भादू का महीना है, दोनों गल्लां चलदियां ने, दोनों। बेशक गुरु नानक साहिब महाराज अपने ढंग दे नाल कह रहे हैं, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी। कहते ने बरसात होंदी है, थां थां ते पानी भर जाता है, उस तरह थां थां ते संगत दे सरोवर भरे पे ने, थां थां ते सरोवर। ये जिथे आप जी बैठे हो ये की है, ये सरोवर है। और इसी सरोवर नूं किया है रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। रामदास सरोवर नीका, नीका कहते ने बहुत सुंदर, जो नहावे सो कुल तरावे, उदार हुआ है जी का। बेशक थां थां ते सरोवर भरे पै ने संगत दे, बरसे निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते। बाली शब्द कहते ने बालिका नूं, कन्या नूं, हाले उहदा विआह नहीं होया, वो बालिका है। हुण जे किधरे वो बालिका सिंगार भी करे तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बोल की कहते हैं कि कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलियां माने बाज बतारा। पति उहदा है नहीं, उन्हें श्रृंगार ही किया है केवल। तो मनुख दे जीवन विच वर्त रखना, तीर्थां ते जाना, इशनान करना, ये कहते ने श्रृंगार कीते ने, पर रब नूं श्रृंगार प्यारे नहीं लगे, नहीं लगे। तो धन गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने बहुत ही सुंदर अलंकार इत्थे आप जी ने यूज किया है। प्रियो प्रियो चवै बबैया बोले, प्रियो प्रियो। जिहड़ा बबैया है, चात्रिक है, बोलता है। की बोलता है? एक बूंद चाहिए है, एक बूंद चाहिए है, एक बूंद चाहिए। पर नाल दी नाल की होंदा है, भुयंगम फिरहे डसंते। इस पंक्ति नूं थोड़ा जिहा बरीक बुद्धि नाल समझना। कहंदे ने बेशक सत संगत दे सरोवर भरे हुए ने, पर मनुख दे जीवन विच कदे सप डसते ने उन्होंने, कदे मच्छर डंगदे ने, कदे कोई जानवर, कदे कोई जानवर उसनूं डंगदा ही रहिंदा है। इत्थे सप किया है विकारां नूं ते मच्छर किया है छोटे छोटे विचारां नूं। साडे अंदर छोटे छोटे विचार चलते हैं, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये गल आखी, फलाने ने ये आखी गल आखी। ये मच्छर सानूं डंगदे ही रहिंदे ने। और जिहड़े विकार हन वो सप वांगू डसते रहंदे ने, सानूं सप वांगू जहर फैलांदे रहंदे ने, फैलांदे रहंदे ने। मच्छर डंग सायर भर सुबर, बिन हरि क्यों सुख पाइए। ऐ पुरखा, हरि तो बिना तेनों सुख कित्थों मिलेगा, कित्थों मिलेगा तेनों।
जे सुख तैनू चाहिदा है, जे आनंद तैनू चाहिदा है, मैं कई बार अर्ज करना हाँ कि थोड़ा जिहा सुख बेशक मिल सकता है धन दे विच, लेकिन जिथों तक आनंद की गल है वो तो गुरु दे कोल है, वो तो प्रभु दे कोल है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानी, ये गुरु दे कोल आनंद है। नानक पूछ चलो गुरु अपने, हे नानक अपने गुरु नू पुछ ले। हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब की जो बाणी है एक ही है, एक केवल ते केवल गुस्ताखी माफ मत्था टेकण वास्ते नहीं है। ये भी गल मैनू कहन देना, केवल ते केवल मत्था टेकण वास्ते नहीं। गुरु साहिब महाराज कहते ने मेरे अगे झुकना होवे तो तुदनों निमण मनण तेरा नाम। जे मैनू झुकना है निमना है तो साहिब कहते ने मनण तेरा नाम मनना पेगा। फिर भेंट रखनी पैगी, केड़ी भेंट? साच भेंट बैसण को थाओ। इस पंक्ति नू थोड़ा जिहा बरीक बुद्धि नाल समझना, फिर मैं समाप्ति वाल आ रही हूँ। आप जी ने मत्था टेकिया, चुप करके आप जी बैठ गए, थोड़ी देर कथा कीर्तन सुन के आप जी चले गए। आप जी कहते असीं रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, रोज़ मत्था टेकते हैं, रोज़ भेंट रखते हैं। गुरु साहिब कहता है ना मत्था टेकना कबूल होया, ना तेरा झुकना कबूल होया, ना तेरी भेंट कबूल होई, ना मैं तेनों बैठण वास्ते कहा, ना तू अरदास विच तेरी समूलियत होई है। आप जी ने कहना ज्ञानी जी रोज़ अरदास सुनते हैं, रोज़ हुक्मनामा सुनते हैं, रोज़ बैठते हैं, रोज़ भेंट रखते हैं। आप जी कहते कोई कबूल नहीं हुई, नहीं हुई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं हुण जो मैं कहता उन्होंने सुन। जे मत्था टेक रहा है तो मेरी गल मननी पैगी, जे गल मनेगा तो मत्था टेक, नहीं तो चला जा। महाराज गल मनांगा, जे गल मनेगा तो हुण तू भेंट रख। हुण भेंट किस तरह की? कहन लगे साच भेंट। जे सच की भेंट तू रखेगा भाव, अज तो बाद मैं सच कबूलांगा, फिर बैसण को थाऊं, फिर बैठ। फिर कहते ने सत संतोख होवे अरदास। जे तेरे कोल सत दी और संतोख दी अरदास होवे तो ये बोल सुन के गुरु तेनू अपने कोल बिठाएगा। तां सदगुरु बहाले पास, तां तेनू अपने कोल बिठाएगा। नानक पूछ चलो गुरु अपने, जह प्रभ तैही जाइए। जो गुरु उपदेश करता है, संदेश करता है, उसते पहरा देना। नानक नदरी नदर निहाल। गुरु रहमतां करन महीना ताकि सारा ही जीवन सुखमई होवे। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आनंद साहिब दी